हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट देखो। आज की हम वीडियो में जो है मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर प्रीसिडेंस के बारे में पढ़ेंगे। एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और किस तरह से बुलियन रिलेशनशिप होता है ऑपरेटर के बीच में वो देखेंगे। तो बेसिकली हमने ऑपरेटर्स की पीछे 2-3 वीडियो अपलोड कर दी, शायद 3 वीडियो हैं। वो हैं आपके 3 क्लास हो चुकी है हमारी ऑपरेटर की पहले। देखो, ऑपरेटर एक ऐसी चीज है जो किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया तो आप जो है प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख जाओगे पूरी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, पहले प्रोग्राम से लेके लास्ट प्रोग्राम तक, ये कभी भी पूरी लाइफ में आप पाइथन करोगे, हर प्रोग्राम में आपको ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, टोकन की जरूरत पड़ेगी। बिना टोकन के, बिना ऑपरेटर के कोई प्रोग्राम नहीं बने। बिना टोकन के आप कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते। जो भी आप चीज करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपको इन टोकन्स के बारे में पता होना। हमने बात करी थी उन टोकन्स में ही, हमारे पास एक टोकन जो है ऑपरेटर है। ठीक है। तो इनको आप अच्छे से, अगर आपने जिसके टोकन्स पे कमांड है उसकी प्रोग्रामिंग पे कमांड होगी, समझ। ठीक है। प्रोग्रामिंग की कमांड करने के लिए आपको टोकन पे कमांड करनी है। ठीक है। टोकन मतलब आपके कीवर्ड क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है। लिटरल क्या होते हैं, इनको के बारे में आपको अच्छे से पता है। ठीक है। तो आप कर लोगे सब। प्रोग्रामिंग बहुत ही सिंपल लगेगी फिर आपको। अगर जिसके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार आपसे कि आपको ये टोकन्स जो हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ो। जितना टाइम आप लगा सकते हो टोकन्स पे लगाओ, ज्यादा टाइम। टोकन्स पे एक बार आपने अच्छे से टाइम दे दिया, बाकी तो आपका फटाफट होते चले जाएंगे। ठीक है। और आपको पता होगा कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, ये सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है। मैथमेटिक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के प्रोग्रामिंग। ठीक है। अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखनी तो आपको मैथमेटिक्स के भी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आने चाहिए अच्छे से। तो आज जो है हम जो ऑपरेटर पढ़ेंगे वो ऑपरेटर है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, इनके बारे में हम देखेंगे क्या। तो मेंबरशिप ऑपरेटर पाइथन में दो होते हैं। एक होता है हमारे पास इन, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना, सब स्मॉल में लिखे जाएंगे। दूसरा होता है हमारे पास नॉट इन। ये मेंबरशिप ऑपरेटर ये बेसिकली चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर हमारे पास पर्टिकुलर सीक्वेंस, पर्टिकुलर वेरिएबल्स, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये टेस्ट करने के लिए यूज करें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट if a variable टाइप या कोई भी सीक्वेंस is presented in an object or not, ये चेक करें। तो ये जो इन ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर आपको, अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट में है, कोई वैल्यू हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट में है, तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। नॉट इन इसका उल्टा है, तो ये रिटर्न करता है आपको रिटर्न ट्रू। ट्रू में हमारे पास ऐसे लिखते हैं, ट्रू हमारे पास एक कीवर्ड भी है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। रिटर्न ट्रू इफ ए स्पेसिफिक
स्पेसिफिक वैल्यू प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में हम सर्च कर रहे हैं तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। ये अगर नहीं होगी तो ट्रू करेगा, रिटर्न रिटर्न ट्रू इफ ए स्पेसिफिक वैल्यू इज नॉट present in the object, otherwise। ठीक है, तो ये है। अब देखो इनको हम समझते हैं किस तरह से होंगे। जैसे मान लिया हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है, लिस्ट मान लेते हैं, मान लिया कोई लिस्ट है ए नाम की, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है राम, ये लिखा। तो आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि राम इन ए, ए में राम है क्या, तो है, राम ए के अंदर है, तो ये आपको रिजल्ट क्या दे देगा, ट्रू। अगर आप करने लगो कि अमित इन ए, तो अमित तो है नहीं ए में, तो रिजल्ट मिलेगा आपको false। ऐसे ही नोट इन की बात करें अगर हम, तो हम करते हैं कि राम नॉट इन ए, ठीक है, तो ये कह रहा है राम ए में नहीं है, लेकिन राम तो है, तो ये गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा तो मतलब आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। हमने लिखा अमित नॉट इन, ठीक है, हमने लिखा अमित नॉट इन ए, कि अमित ए में नहीं है, ठीक है, तो अमित तो है ही नहीं है में, तो सही बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रू, का रिजल्ट आपका ट्रू आ जाए। ठीक है, तो अब इनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे ये काम करते हैं। प्रैक्टिकली जब हम इनको करेंगे, यही वाली चीजें जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको रफ कर देते हैं, नोट कर लेना आप। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे ए इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया राम, यहाँ पे लिख दिया राज, ठीक है, ये लिखा। तो अब मैं लिखता हूँ कि राम इन ए है, ट्रू है, अमित इन ए नहीं है तो फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया राम, ठीक है। अब अभी हमने देखा कि इन लगाया, तो नोट इन लगा लेते हैं हम, नोट इन ए, फॉल्स है, ठीक है, अभी देखा था कि राम तो है लेकिन यहाँ पे नोट इन बोला है। हमने लिखा यहाँ पे अमित नोट इन ए, तो ये ट्रू है, अमित है ही नहीं भाई यहाँ पे। अब देखो ऐसे ही मैं अब ए इक्वल टू ऐसे लिख लेता हूँ, ए इक्वल टू 1 2, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 1 इन ए, तो 1 तो है, सही है, मैंने लिखा 4 इन ए, 4 नहीं है तो फॉल्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 इन ए, तो फॉल्स आएगा, क्योंकि वहां पे 1 इंटीजर है, ये ए के अंदर जो 1 है, ये वाला 1 जो है ये इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमाज लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमाज में वो टेक्स्ट वैल्यू बन गई, स्ट्रिंग बन गई, तो स्ट्रिंग वाला 1 थोड़ी है वहां पे, तो न्यूमेरिक 1 है, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये न्यूमेरिक वो इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर काम करते हैं। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे आपको कहा कि आप मुझको ये बताओ, ये लिखा है मैंने कि फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, तो क्या फॉल्स फॉल्स के बराबर है, हाँ है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू है, फॉल्स फॉल्स के बराबर ही तो होता है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, और फिर लिख दिया और, ऐसे लिख दिया,
तो अब क्या आंसर आएगा? तो देखो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं तीन स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। एक स्टेटमेंट ये लिखी, एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है फॉल्स इक्वल टू ब्रैकेट में करके फॉल्स, ठीक है, और ट्रू। तीसरी स्टेटमेंट मैंने लिखी कि फॉल्स इक्वल टू फॉल्स और ट्रू, ठीक है। अभी देखो जितने भी हमने ऑपरेटर पढ़े वो सारे पढ़ लिए हमने, जितने भी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो सारे ऑपरेटर पढ़ लिए। लेकिन हमने जो भी क्वेश्चंस करे, जो भी प्रैक्टिस करी, हमने इस तरह से करी है कि एक क्वेश्चन में हमारे एक ही टाइप का ऑपरेटर है। जैसे इसमें केवल मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी में आइडेंटिटी थे, अर्थमेटिक में अर्थमेटिक थे, ठीक है, असाइनमेंट में असाइनमेंट थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर हैं। यहाँ पे आप इक्वल टू भी यूज कर रहे और भी यूज कर रहे। तो ऑपरेटर इक्वल टू क्या होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है। यहाँ पे आपने कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज किया, लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज किया और ब्रैकेट भी यूज किया, तीन तरह के ऑपरेटर यूज कर लिए आपने। तो जब एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर आ जाए तो अब आप क्या करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा मुझको पहले कौन सा सोल्व करना? पहले मैं इन दोनों को सोल्व करूं या मैं पहले इन दोनों को सोल्व करूं? ठीक है, पहले इक्वल टू को सोल्व करूं या पहले और को सोल्व करूं? तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है आपके पास। ठीक है, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह के आते हैं फिर, ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर्स का ग्रुप होगा और इस तरह का एक्सप्रेशन का फिर आपसे आउटपुट पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ऑपरेटर पहले कौन सा बाद में। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करना उसी तरह से, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में आप अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवीजन और ब्रैकेट वगैरह भी होते हैं, तो आप वहां पे बोर्ड मास फॉलो करते हैं, ठीक है। जब एक से ज्यादा ऑपरेटर एक साथ आ जाते हैं तो हम क्या फॉलो करते हैं? बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं कि पहले ब्रैकेट करेंगे, फिर ऑपरेशन लगाएंगे डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का और सब इस तरह से लगाते हैं। लेकिन यहाँ इसको क्या बोलते हैं हम? बोर्ड मास जो रूल है इसको बोलते हैं ऑपरेटर की प्रीसिडेंस सेट करना, ठीक है। ऑपरेटर की कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होगा, कौन सा बाद में होगा, किसकी प्रायोरिटी हाई है, किसकी प्रायोरिटी लो है, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रीसीडेंस। कंप्यूटर के अंदर बोर्ड मास फॉलो नहीं होता, लेकिन ऑपरेटर प्रीसीडेंस फॉलो होती है। किस तरह से होती है वो हम कंप्यूटर के उसमें देखेंगे। जैसे मैथ में बोर्ड मास होती है ऐसे इनकी भी प्रीसीडेंस है, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर प्रीसीडेंस। तो आपको ये ऑपरेटर के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, एक्सप्रेशन सोल्व करने के लिए ऑपरेटर की प्रीसीडेंस पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ऑपरेटर की प्रीसीडेंस क्या होती है। ऑपरेटर प्रीसीडेंस वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैथमेटिक्स के आइडिया से ही बना हुआ है ये भी सारा का सारा। इसमें जब हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर एक साथ एक ही एक्सप्रेशन में आ जाते हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में यूज होगा, ये हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेटर प्रीसिडेंस की डेफिनेशन बताओ क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे कि ऑपरेटर प्रीसिडेंस is a very important concept of, of programming, ठीक है। If an expression have multiple operator तो then we can solve that expression using
ऑपरेटर कॉन्सेप्ट, ऑपरेटर प्रीसिडेंस के कॉन्सेप्ट से हम उसको solve करें। ऑपरेटर प्रीसिडेंस डिफाइन द प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर। जो मैं बोल रहा हूँ लिखा हुआ राइटिंग ऐसे ही है, जो बोल रहा हूँ वो समझ लो, ठीक है, और उसको नोट कर लेना उसी के अकॉर्डिंग। ऑपरेटर प्रीसिडेंस डिफाइन द प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर, दैट मीन्स which operator execute first and which execute at last। कौन सा शुरू में एग्जीक्यूट होगा, कौन सा लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, वो बताता है ऑपरेटर प्रीसिडेंस। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रीसिडेंस होंगे। ठीक है, तो देखो जो हमने ऑपरेटर पढ़े, मैं सबसे हाईएस्ट प्रीसिडेंस का बताता हूँ। नंबर 1 की हाईएस्ट प्रीसिडेंस पे जो होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है। ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर अगर आपके एक्सप्रेशन में आ रहा है तो सबसे पहले आप इसी को सोल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर होती है, ठीक है, रेज टू द पावर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर सबसे पहले सोल्व करेंगे। दूसरे नंबर पे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर या यूनिरी प्लस या यूनिरी माइनस। ये पहले वाला है कॉम्प्लीमेंट, दूसरे वाला है यूनिरी प्लस। ये अरिथमेटिक का प्लस नहीं है, यूनिरी प्लस है। और ये यूनिरी माइनस। यूनिरी प्लस यूनिरी माइनस क्या होता है, जैसे मान लिया 5 लिखा आपने, तो यूनिरी मतलब एक ही ऑपरेंड पे काम करेगा, सिंगल ऑपरेंड पे, मतलब एक ही वैल्यू है आपके पास, उसी पे ही काम करेगा। तो आप इसके सामने माइनस लगा दो तो ये माइनस के 5 बन गया, तो ये यूनिरी है। इसने इसमें कोई जोड़ घटा नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे केवल क्या कर दिया, इसने प्लस की वैल्यू को माइनस कर दिया। आपने ये लिख दिया प्लस के 5, ठीक है, कोई नंबर, तो उस पे जो साइन है उसके, ठीक है, वेरिएबल के या कोई भी लिटरल है, उसके जो साइन है वो आपको यूज करनी है पहले, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका यूनिरी माइनस, और ये हो गया यूनिरी प्लस या एडिशन, ठीक है, यूनिरी एडिशन। तो ये वाले हमारे, ये जो यूनिरी इसलिए कहते हैं कि इनमें एक ही ऑपरेंड यूज होता है, ठीक है, एक ही ऑपरेंड है। ऑपरेंड होता है जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म करा जाता है, उसको ऑपरेंड बोलते हैं। तो इनमें एक ही ऑपरेंड है। कॉम्प्लीमेंट में भी एक ही ऑपरेंड होता है। भाई आप जैसे मान लिया 5 का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये माइनस के 6 हो जाता है, तो एक ही तो है ऑपरेंड, ये हमने पहले पढ़े थे, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों यूनरी हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल के बाद आपको यूनरी ऑपरेटर यूज करने हैं, ठीक है। इनकी प्रायोरिटी होती है। आपके पास एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है प्रायोरिटी, कुछ ऑपरेटर दे दिए तो उसमें पूछ लिया हाईएस्ट प्रायोरिटी इनमें कौन किसकी है, लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन देके पूछ लिया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। तो आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो प्रायोरिटी होगी, प्रीसिडेंस होगी, इन तीनों की सेम होती है। जो दूसरे नंबर पे मतलब इनकी सबकी सेम। अब सेम वाले भी अगर एक साथ आ जाए तो उनको कैसे करेंगे, उसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं। तो वो भी हम आगे अभी बताएंगे आपको। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और रिमाइंडर, इन ऑपरेटर की जो प्रीसिडेंस है सेम होती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और रिमाइंडर, मोड लो ऑपरेटर। इसके बाद होती है हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये वाले प्लस और माइनस जो है ये बाइनरी एडिशन है, और ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन।
ठीक है, तो इनमें हमारे पास दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, किन्हीं दो वैल्यू को, जैसे a प्लस बी कर रहे हो आप या a माइनस बी कर रहे हो, तो ये किन्हीं दो ऑपरेंड के बीच में लगते हैं। ठीक है, तो ये जो है, अगर हमारे पास ये वाले ऑपरेटर आ रहे, ये पहले यूज होंगे, प्लस और माइनस बाद में होंगे, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। इसके बाद पांचवें नंबर पे होती है हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर, ग्रेटर देन या लेस देन, मतलब लेफ्ट राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर है। तो बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो बिटवाइज की सबसे पहले एक्सपोनेंशियल, फिर यूनिरी ऑपरेटर, फिर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, फिर बिटवाइज है। बिटवाइज में भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, तो पहले शिफ्ट वाला होगा, उसके बाद बिटवाइज एंड होगा, उसके बाद बिटवाइज एक्सोर होगा, उसके बाद हमारे पास बिटवाइज और ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर चलेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल भी हमारा अर्थमेटिक ही है। ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, अब 8 नंबर के बाद 9वें नंबर पे कौन सा ऑपरेटर आएगा? 9वां नंबर जो है ऑपरेटर, वो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, और हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं। यानी इन, जो भी हमने करे, नॉट इन, इज नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल, इन सब की प्रायोरिटी सेम होती है। 10वें नंबर पे हमारे पास होता है लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल और, पहले एंड आएगा, सबसे पहले नोट, फिर एंड, और उसके बाद और। ये हमारे पास तीनों के तीनों लॉजिकल है। ठीक है, ये वाले जो हमारे पास थे, इसमें हमारे पास कौन कौन से हमने पढ़े हैं? इसमें हमारे पास इन और नॉट इन मेंबरशिप है, इज नॉट इज आइडेंटिटी है, और बाकी कंपेरिजन, इनकी प्रायोरिटी सेम थी। 13 नंबर पे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट मतलब इक्वल टू, परसेंटेज इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, फ्लोर इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू। ठीक है, तो इक्वल टू से जितने भी ऐसे ही चलते हैं एटसेट्रा, ये सारे मतलब असाइनमेंट एंड इन प्लेस, इनकी प्रायोरिटी लास्ट, इनकी असाइनमेंट सबसे बाद में होगा, पहले राइट साइड का सारा सोल्व कर लिया जाता है, फिर ये होते हैं लेफ्ट साइड के। तो इसको बोलते हैं हम ऑपरेटर प्रीसीडेंस। अब एक होती है टर्म हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर, या ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है? अगर एक्सप्रेशन में सेम प्रायोरिटी के ही ऑपरेटर आ जाए, तो फिर कैसे करोगे? जैसे हमने लिखा a प्लस बी माइनस के सी, यानी हमने ऐसे लिख दिया 5 + 3 - 2। तो अब पहले मैं माइनस करूं या पहले प्लस करूं, क्योंकि दोनों का वो तो हमारे पास चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे लिखा हमने दोनों को, भाई दोनों की प्रायोरिटी तो सेम है। तो अब हम कैसे पता करें पहले कौन सा सोल्व होगा? तो वो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी से पता चलेगा। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी वर्क्स when the same precedence operators use
in the expression. Then they evaluate left to right or right to left. ठीक है, राइट टू लेफ्ट होंगे या लेफ्ट टू राइट होंगे वे, तो ये हमें कौन बताता है, ऑपरेटर एसोसिएट कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ठीक है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है, जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर या इन प्लेस ऑपरेटर, असाइनमेंट या इन प्लेस ऑपरेटर जो होते हैं उनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, राइट टू। बाकी जो अदर ऑपरेटर हैं वो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट टू राइट। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये अरिथमेटिक है, तो जो पहले आ रहा है लेफ्ट से शुरू करते चले जाओ, जो पहले आया उसको करेंगे। तो पहले प्लस आया तो 5 + 3 8 होगा, फिर माइनस के 2, आंसर होगा 6। अब असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसे मैंने लिखा a = 5 + 6, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो पहले इसके राइट वाली चीज सोल्व करेंगे। तो राइट वाली चीज सोल्व करी 11, अब इस 11 को a में स्टोर करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये यूज करते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो अब हम वो जो क्वेश्चन हमने लिखे थे फॉल्स और ट्रू वाले, वो क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उनको करके देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था, पहला क्वेश्चन था फॉल्स इक्वल टू फॉल्स इक और ट्रू। आपको बताया जैसे ऑपरेटर प्रीसिडेंस में कि पहले कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, प्रीसिडेंस पहले कंपैरिजन ऑपरेटर की होती है, बाद में लॉजिकल की। पहले हम ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे। तो फॉल्स और फॉल्स सेम है, तो इक्वल है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू और ट्रू। तो और में एक भी ट्रू हो जाता है तो रिजल्ट क्या हो जाता है आपका, ट्रू। तो आंसर आ गया इसका। दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास फॉल्स इक्वल टू फॉल्स और ट्रू। तो ब्रैकेट जो होता है, अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट की भी बात कर लेते हैं, ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे कर्ली ब्रेसेस, तीसरे नंबर पे हमारे पास बड़ा ब्रैकेट। तो ये हमारे पास सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट ही नॉर्मली यूज करते हैं, तो ये वाले ब्रैकेट जो है ये यूज होंगे, ये वाले ब्रैकेट हम यहाँ पे अभी यूज नहीं करेंगे प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में ये जो है थ्योरेटिकल होते हैं, प्रैक्टिकली हमें इनका यूज नहीं करना, प्रैक्टिकली हम यही वाला करेंगे। तो ऑपरेट जो ब्रैकेट है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करा जाएगा। तो फॉल्स, जैसे आपने बोर्ड मास में पढ़ा, ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। फॉल्स और ट्रू, तो और ऑपरेटर लगा हुआ है, और ऑपरेटर में एक भी ट्रू होते ही क्या हो जाता है, ट्रू। फॉल्स मतलब जीरो है और ट्रू मतलब नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो ही आएगा अगर पहले वाला जीरो है हमारे पास। ठीक है, तो नॉन जीरो आउटपुट आता है, तो ये हो गया आपके पास ट्रू। अब फॉल्स और ट्रू क्या इक्वल है, इक्वल तो है नहीं, ये फॉल्स है ये ट्रू है, इक्वल कहाँ है, अलग अलग है। तो आंसर क्या हो गया, फॉल्स। इसका आंसर हो गया फॉल्स। तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास फॉल्स इक्वल टू फॉल्स और ट्रू। पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, ये वाला। तो फॉल्स क्या फॉल्स के इक्वल है तो है तो ट्रू और ट्रू। तो और के अंदर एक भी ट्रू आ जाता है तो आंसर क्या होता है, ट्रू। ठीक है,
चलो एक चीज और देखते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन। ये तो हमने कंपैरिजन और हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर में देखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 1+1 × 3, इसका क्या होगा? तो इसमें हमारे पास पहले जो है हाई प्रायोरिटी का जो होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। एडिशन की प्रायोरिटी तो बाद में आती है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगी, ये वाला पहले सोल्व होगा। तो ये 3 हो गया। अब 1+3 कितना हो गया? तो आंसर हो गया। ठीक है, आंसर इसका 6 नहीं करना, हमें 4 करना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है नोट 1+1 == 2 और 4 == 4 एंड 7 == 8। तो ये हमारे पास लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो नोट ऑपरेटर भी आ रहा है। तो नोट ऑपरेटर तो लॉजिकल होता है, इसकी प्रायोरिटी तो बाद में होती है। ठीक है, तो ये वाला ऑपरेटर लॉजिकल है, ये वाला ऑपरेटर अरिथमेटिक है, ये वाला ऑपरेटर कंपैरिजन है, ये वाला ऑपरेटर आपका लॉजिकल है, ये वाला ऑपरेटर कंपैरिजन है, ये वाला ऑपरेटर लॉजिकल है, ये वाला ऑपरेटर कंपैरिजन। तो यहाँ पर आप देख रहे अरिथमेटिक, लॉजिकल और कंपैरिजन, 3 तरह के ऑपरेटर हैं। तो इनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है वो एडिशन वाला, वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा नोट 1+1 == 2 और 4 == 4 एंड 7 == 8। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के ऑपरेटर रहेंगे, लॉजिकल और कंपैरिजन। तो आप इनमें जानते हैं, पहले जो है हमारे पास कंपैरिजन आते हैं, लॉजिकल बाद में होते हैं। तो पहले कंपैरिजन ऑपरेटर करेंगे। तो क्या 2 के बराबर है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर ट्रू या फॉल्स मानता है, तो ये हो गया ट्रू। फिर और 4 के बराबर है, तो ये भी क्या हो गया? ट्रू। फिर एंड 7 8 के बराबर है, नहीं है, तो ये क्या हो गया? अब यहाँ पे हमारे पास केवल रह गए लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में भी आपको बताया, पहले नोट होता है, फिर एंड होता है, फिर और होता है। तो पहले नोट को सोल्व करेंगे, फिर एंड को करेंगे, लास्ट में और को सोल्व करा जाता है। आपको नंबर पे लिखवाए थे, पहले नोट, फिर एंड, फिर और। आपने कॉपी में नोट किए हो तो देखो, इस ऑर्डर में हमने लिखवाए थे। तो पहले नोट वाला करेंगे। तो नोट क्या करता है, किसी के साथ भी नोट लगा हुआ है तो उसको उल्टा कर देता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। तो ये ट्रू के साथ है, तो इसको कर देगा ये फॉल्स। ठीक है, फिर और ट्रू एंड फॉल्स, ये आपके पास। अब हमें क्या करना? एंड करना। तो एंड है ये वाला। ठीक है, तो एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स होते ही फॉल्स हो जाता है, सारे ट्रू होने चाहिए। तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स। तो ये हो गया फॉल्स और फॉल्स। ठीक है, फॉल्स एंड फॉल्स हो गया। अब ये और लगाएंगे, और में हमारे पास एक भी ट्रू होने पे ट्रू होता है। अब सारे ही फॉल्स हैं, तो आंसर क्या होगा हमारे पास? फॉल्स होगा। ठीक है, तो आंसर हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। तो लास्ट फाइनल आंसर हो गया, तो इसका फाइनल आंसर ये। तो इस तरह के एक्सप्रेशन सोल्व करने के लिए फिर आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो इनको आप सोल्व करना सीखो, समझो। कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर हमने जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको इन ऑपरेटर से रिलेटेड जो हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं, कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आपको वो क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है, कि क्या होंगे, उनका आंसर क्या होगा, उस तरह से उनको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, यानी वर्क्स, होमवर्क है आपका। आप यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे इन पे क्या होगा। होमवर्क आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कि हमने लिखा हुआ है 28 रिमाइंडर बाई
5 माइनस के 28 रिमाइंडर बाई माइनस के 5 माइनस के 28 रिमाइंडर बाई 5 माइनस 28 रिमाइंडर बाई, ये हमने जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर का लिखा है यहाँ पे। सारे ऑपरेटर आपको करा दिए, उनके मिक्सअप में क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, इनके आपको बताने। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास इस तरह का है कि फॉल्स इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 3 एंड 7। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि 25 2 एंड 7 माइनस के 2 माइनस के 5 और 7 लेस देन 3। फोर्थ क्वेश्चन है 6 greater than 2 और a प्लस, ये तो यहाँ पे हमने लिखा नहीं है तो ऐसे ही लिख देते, 3 स्टार स्टार 2 ग्रेटर देन। एक क्वेश्चन है हमारे पास 6 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू। तो इन क्वेश्चन को आपको करना है, जो आंसर होंगे वो कमेंट्स कर देना बाद में आके वीडियो पे। यहाँ पे अभी ये वीडियो यहीं पे है, ठीक है। तो फिर बाकी जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी टोकन्स के बारे में। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो वो आप पूछ लेना। वीडियो के अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, और बाकी स्टूडेंट्स भी अपने स्कूल के बच्चे हों, ठीक है, आपके जान पहचान के फ्रेंड्स हों दूसरे स्कूल्स के भी, बाकी भी सब, उनके साथ वीडियो शेयर कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपकी 2 बजे ये क्लास हुआ करेगी। ठीक है, तो आपको ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।